नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा, श्री सिद्धिविनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। मैं आज आपके सामने कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर रखूंगी जो हमारे पास पेशेंट आते हैं और ओपीडी में आईवीएफ कराने के पहले कॉमनली पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, आईवीएफ का सक्सेस क्या रेट है मैडम? तो ये सक्सेस रेट 40, 50 और 60 के बीच में वेरिएशन होता है। टेक होम बेबी हमेशा 40 to 50% के बीच में रहता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है? आजकल जो इंजेक्शंस लगते हैं आईवीएफ में वो बहुत पेनलेस हैं, पेशेंट खुद अपने आप को लगा सकती हैं टाइम के हिसाब से, तो ये बहुत पेनफुल इंजेक्शंस नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन, क्या आईवीएफ के प्रोसीजर में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर और पिकअप एग निकालने के समय कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होती। कुछ पेशेंट्स ये बोलते हैं कि क्या मैडम आईवीएफ करवाने से जुड़वा बच्चे ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये चांस की बात होती है। और आजकल सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है जिससे सिंगल ट्विन प्रेगनेंसी के ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ पेशेंट को ये तकलीफ होती है कि क्या हमें पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इवन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद पेशेंट को 15 मिनट रेस्ट कराने के बाद उन्हें यूजुअल एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं। बेड रेस्ट का कोई भी योगदान नहीं होता इसमें। कुछ पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि मैडम क्या 9 महीने की प्रेगनेंसी आईवीएफ की प्रेगनेंसी और नॉर्मल कंसेप्शन की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है? तो ऐसा नहीं है। शुरू के 3 महीने जो होते हैं उसमें हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेडिसिन और इंजेक्शन के थ्रू आईवीएफ प्रेगनेंसी को, बट आफ्टर 3 मंथ्स पेशेंट की जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है और आईवीएफ प्रेगनेंसी है वो सामान्य होती है, बिल्कुल बराबर होते हैं। सिजेरियन सेक्शन के रेट्स दोनों में बराबर होते हैं। कुछ पेशेंट को ये भी डर रहता है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चे में किसी प्रकार की विकलांगता या एबनॉर्मलिटी ना हो, तो ये एक नॉर्मल कंसेप्शन वाले बच्चे में और आईवीएफ के बच्चों में ये बिल्कुल सामान्य और बराबर रूप से देखी गई है। आईवीएफ से एबनॉर्मलिटी के चांसेस नहीं बढ़ते हैं।